मित्रों, जय सच्चिदानंद। आज एक बड़ा सुंदर वाक़या हुआ, तो मैंने कहा चलो आपसे चर्चा करूं। एक कोई मेरा व्यापारी मित्र आया था, तो उससे कुछ लेन देन का हिसाब भी था और कुछ उससे मुझे मिलना भी था। तो वो मित्र आया, तो जैसे मिलने का समय था, लगभग मेरा 3:30 बजे, तो वो थोड़ा लेट आए। 4 बजे करीब आए, तो मैंने पूछा, मैंने कहा लेट कैसे हो गए? तो कहने लगा आते हुए मंदिर में दर्शन करके आया हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा हो गए दर्शन? कह रहे हो गए। तो बैठे रहे। मैंने कहा क्या लोगे? तो चाय लोगे, ठंडा लोगे या क्या लोगे? तो वो कहने लगे आधा कप चाय और एक आध बिस्किट लेंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं। तो मैंने मोबाइल में अपने चाय का कप और बिस्कुटों की फ़ोटो निकाल ली। मोबाइल में से बिस्कुटों की फ़ोटो और चाय के कप की फ़ोटो निकाल ली, भरे हुए चाय के कप की, और मैंने उनके आगे रख दी। तो मैंने कहा लो जी। कह रहे ये क्या है? मैं कहा आपने कहा चाय और बिस्कुट लोगे। तो हंसने लगे, कह रहे आप मजाक कर रहे हो। मैं कहा मजाक तो आप कर रहे हो मेरे साथ, मजाक तो आप कर रहे हो। मैंने कहा भगवान के दर्शन आप मंदिर में कराए ना, तो आपकी तसल्ली हो गई। जो मैं यहाँ बैठा था, आप आधा घंटा मेरे को आपने इंतज़ार करा दी, लेकिन भगवान के दर्शन कराए और आपको तसल्ली हो गई। तो मैंने कहा मिल गए ना भगवान? कह रहे हाँ जी मिल गए। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये चाय और बिस्कुट की भी तसल्ली कर लो फ़ोटो से। भाई जब फ़ोटो से आप भगवान की तसल्ली कर लेते हो, भगवान मिल जाते हैं, हम्म, तो ये चाय और बिस्कुट भी इससे प्राप्त हो जाएंगे। तो मित्र थे पुराने, तो कहने लगे भाई क्यों पागलपने की बातें कर रहे हो? मैंने कहा भाई पागलपने की बातें तो आप कर रहे हो। तो मैंने कहा क्या हिसाब किताब है? तो उनके जो है 30,400 कुछ रुपए निकलते थे, मैंने देने थे उनके, मतलब हिसाब में 30,440 थे, कितने थे। तो मैंने 50,000 की गड्डी मोबाइल पे निकाली और उनको कह दिया भाई लो ये 50,000 रुपये और बाकी का बैलेंस वापसी कर दो। कहने लगे भाई आज तो बड़े मूड में लग रहे हो, क्या बात है? मैंने कहा मैं मूड में नहीं, एक तो मैं अज्ञानी हूँ, और मेरी बातें थोड़ी उल्टी होती हैं। तो आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जिन भगवानों को आप ढूंढ रहे हो, वो भगवान वहाँ नहीं मिलते। तो वो कहने लगे कि अंश रूप में होते हैं, अंश रूप में परमात्मा का सब अंश रूप हैं। तो मैंने कहा भाई अंश रूप हैं तो आप भी हैं अंश रूप, आप तो चेतन अंश रूप हैं। आप तो जड़ के दर्शन करके आए और आप चेतन हैं। तो मैंने उनको एक रीत समझाया। मैंने कहा मित्र अगर मेरे को आपका 1 किलो सोना देना है, और मैं उसमें से 10 ग्राम सोना आपको काट के दे दूं, तो वो सोना है या नहीं है? कहने लगे है। तो मैंने कहा
1 किलो सोने की जगह आपको 10 ग्राम सोना दे दिया मैंने, बस हो गया हिसाब बराबर। 10 ग्राम जो सोना है वो भी सोना है ना, गोल्ड है ना वो भी, और 1 किलो देना था मैंने, तो आपको 10 ग्राम दे दिया, तो अंश रूप दे दिया आपको, आपका हिसाब बराबर हो गया। तो मैंने कहा जो पूर्ण परमात्मा है, शिव निराकार, जो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, तो उनकी पूर्ति आप ये अंशरूप देवी देवताओं से कैसे कर सकते हो? अगर आपकी पूर्ति इन अंशरूप देवी देवता से हो सकती है, तो अंशरूप तो मैंने कहा आप भी हो, अंशरूप तो परमात्मा के बच्चे आप भी हो, सभी हैं? तो आप अंश हो और वो अंश थे जो होके जा चुके, और आप साक्षात अंश हो, तो कैसे आप उस परमपिता परमात्मा शिव निराकार की ज्ञान की, करुणा की, प्रेम की पूर्ति उस चीज से कर सकते हैं? मैंने कहा कि पूर्ण को जानो, पूर्ण परमात्मा शिव निराकार को जानो, उसी से ही भला होगा। जैसा 1 किलो सोना का अंश 1 ग्राम सोना भी है, और उसी में से निकला हुआ सोना है वो 1 ग्राम, लेकिन आप तो 1 किलो सोना ले रहे थे ना मुझसे, तो आपने तो 1 ग्राम से तसल्ली करी नहीं, तो फिर ये अंश रूप परमात्मा भगवानों से कैसे तसल्ली कर लेते हो? और वो भी जड़ से। जब चेतन थे, वो चेतन स्वरूप थे, तब तो उनको किसी ने भगवान माना नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा अज्ञानता है, और इस अज्ञानता में से निकलें और कुछ अच्छा बड़ा बनने की कोशिश करें। हाँ, उन मूर्तियों के दर्शन से एक फ़ायदा होता है कि जिनकी वो मूर्तियां लगी, उन लोगों ने ऐसे कितने बड़े काम किए जिनकी वजह से वो पूजनीय बने। तो आप भी जीवन में कुछ ऐसे कर्म या कार्य कर दो कि आपकी भी वाहवाही हो और आपकी भी मूर्तियां स्थापित हों। तो इस ज्ञान को अच्छी रीति समझो। वो मित्र एक माध्यम बन गए इसको, चर्चा को आपसे करने का, और मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ। जय सच्चिदानंद।